सोचिए, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध, एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा जानें गईं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले हैं। हम उन गहरी और छिपी हुई वजहों की बात करेंगे जिन्होंने इस महायुद्ध की असली नींव रखी। तो आइए उस चिंगारी और बारूद के ढेर की असल कहानी को डिकोड करते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सच में सिर्फ एक गोली, जी हाँ, सिर्फ एक गोली पूरा विश्व युद्ध शुरू कर सकती है? 28 जून 1914 को एक 19 साल के स्टूडेंट गैव्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार पर गोली चला दी थी। लेकिन क्या सिर्फ इसी एक घटना ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल दिया? चलिए इसके पीछे की असली कहानी को खंगालते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अगर कहीं डायनामाइट का पूरा पहाड़ रखा हो तो धमाका माचिस की तीली की वजह से नहीं होता। ये बात इस घटना पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राजकुमार की हत्या तो बस वो एक माचिस की तीली थी। असली वजह तो वो डायनामाइट का पहाड़ था, यानी वो भयंकर और तनाव से भरा हुआ भू राजनीतिक माहौल जो यूरोप में कई दशकों से लगातार उबल रहा था। अब 1914 के यूरोप को जरा इमेजिन कीजिए। ये आज के यूरोप से बिल्कुल अलग था। उस समय पूरे यूरोप में केवल 3 ही देशों में लोकतंत्र था, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मैरिनो। बाकी पूरा का पूरा यूरोप विशाल साम्राज्यों और राजतंत्रों से भरा हुआ था। वहां जनता की कोई आवाज नहीं थी, बस राजाओं की मर्जी ही सबसे बड़ा कानून हुआ करती थी। अब देखिए ये तनाव बढ़ा कैसे। 1878 की बर्लिन संधि ने ऑस्ट्रिया को बोस्निया पर सिर्फ कुछ समय के लिए प्रशासन का अधिकार दिया था, लेकिन 1908 में खेल पूरी तरह पलट गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर बोस्निया को अपने कब्जे में ले लिया, और इसी एक कदम ने बोस्नियाई और उनके पड़ोसी सर्बियन लोगों को भयंकर गुस्से से भर दिया। उन्हें कोई नया विदेशी मालिक नहीं चाहिए था, वो बस अपनी आज़ादी चाहते थे। और ये गुस्सा अंदर ही अंदर बुरी तरह सुलग रहा था। और इसी गुस्से से जन्म हुआ युगोस्लाविया के विचार का, यानी एक यूनाइटेड साउथ स्लाविक नेशन बनाने का सपना। वो जो 19 साल का हत्यारा था ना, वो यंग बोस्निया नाम के एक कट्टर क्रांतिकारी ग्रुप का हिस्सा था। ये लोग बस विदेशी शासन से आज़ादी और अपनी जातीय एकता चाहते थे, किसी भी कीमत पर। उनकी इसी बेताबी का नतीजा था 1914 का वो दिन, जब राजकुमार की गाड़ी ने अस्पताल जाते वक्त गलती से गलत टर्न ले लिया और हमेशा के लिए इतिहास बदल गया। गोली तो चल चुकी थी, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा सा क्षेत्रीय विवाद रातों रात पूरे विश्व युद्ध में कैसे बदल गया। असल में इसका कारण थी वो गुप्त संधियां और वादे, एक ऐसी खतरनाक जंजीर जिसने एक एक करके पूरी दुनिया को इस तबाही में खींच लिया। आइए देखते हैं कि ये सब एक के बाद एक कैसे हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। अब सर्बिया को बचाने के लिए रूस अपनी सेना लेकर आ गया, क्योंकि वो उन्हें अपना स्लाव भाई मानता था। रूस को मैदान में आते देख जर्मनी ने अपने सहयोगी ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया, और जैसे ही जर्मनी ने एंट्री ली, फ्रांस भी रूस के बचाव में उतर आया। देखते ही देखते ब्रिटेन, ओटोमन साम्राज्य और यहाँ तक कि भारत जैसे दूर दराज के उपनिवेश भी इस भयंकर लड़ाई में धकेल दिए गए। ये बिल्कुल डोमिनोज गिरने जैसा था, एक गिरा तो सारे धड़ाम से गिरते चले गए। अब वक्त है उस असली डायनामाइट के पहाड़ को थोड़ा करीब से देखने का। वो कौन से गहरे कारण थे जो सालों से अंदर ही अंदर बस फटने का इंतजार कर रहे थे? इस पूरी तबाही की नींव में 4 मुख्य ताकतें काम कर रही थीं: राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गठबंधन। और सच कहूं तो ये कोई आज़ादी या देशभक्ति वाला राष्ट्रवाद नहीं था, ये एक बेहद आक्रामक और घमंडी राष्ट्रवाद था। राजाओं और सम्राटों ने जानबूझकर आम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया ताकि वो उन्हें भड़का सकें और युद्ध को एक पवित्र कर्तव्य बनाकर पेश कर सकें। अब सैन्यवाद की बात करें तो इसके आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 1870 से 1914 के बीच ब्रिटेन और जर्मनी जैसी 6 महाशक्तियों का सैन्य खर्च अचानक 4 गुना बढ़ गया था। जी हाँ, 4 गुना। और ये अंधाधुंध खर्च सिर्फ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं था, इसके पीछे छिपा था उग्र साम्राज्यवाद और पूंजीवादी लालच। ये विशाल सेनाएं सिर्फ इसलिए खड़ी की जा रही थीं ताकि दुनिया के और ज्यादा गरीब देशों पर कब्जा करके उनके संसाधनों को बेरहमी से लूटा जा सके। अगर हम उस समय के गठबंधनों को देखें तो माहौल काफी डरावना था। एक तरफ 882 का द ट्रिपल अलायंस था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और इटली थे, और दूसरी तरफ 1907 का द ट्रिपल इंटेंट, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे।
कागज पर तो ये संधियां सुरक्षा और शांति के लिए थीं, लेकिन असलियत में इन्होंने पूरे यूरोप में डर, शक और जलन का माहौल बना दिया था। अगर एक गुट कहीं जमीन कब्जाता तो दूसरा तुरंत घबराकर अपने हथियार बढ़ाने लगता। इस अंधी दौड़ ने इन देशों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से बिना लड़े वापस लौटना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। जरा सोचिए, इन विशाल और खूंखार साम्राज्यों की डोर असल में किनके हाथों में थी? उन करोड़ों बेगुनाह लोगों की किस्मत का फैसला महलों के बंद कमरों में कर कौन रहा था? ये सच्चाई सच में आपके होश उड़ा देगी। जर्मनी के काइजर विल्हेम द्वितीय, रूस के जार निकोलस द्वितीय और ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम, इन तीनों सर्वशक्तिमान सम्राटों में एक बड़ी समानता थी। ये तीनों आपस में फर्स्ट कजिन्स थे। जी हाँ, चचेरे भाई, एक ही बड़े शाही परिवार के सदस्य। मतलब ये पूरा विश्व युद्ध जिसने दुनिया को खून से नहला दिया, वो असल जिंदगी का एक क्रूर गेम ऑफ थ्रोन्स था। ये सिर्फ इन शाही भाइयों के अहंकार और उनके खूनी पारिवारिक विवाद का नतीजा था, और कुछ नहीं। लेकिन राजाओं के इस खूनी खेल और उनके झूठे अभिमान की भारी कीमत आखिर चुकाई किसने? कीमत चुकाई उन बेबस आम लोगों ने, जिन्हें अपने शासकों के लालच और झूठे गौरव के लिए तिल तिल कर मरने के लिए जंग के मैदान में झोंक दिया गया। उस जमाने का मीडिया तो एक बिल्कुल ही अलग और झूठी कहानी गढ़ रहा था। युद्ध को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एक महान काम बताया गया। शानदार कविताओं और भड़काऊ भाषणों के जरिए बेरोजगार और गरीब युवाओं को पूरी तरह गुमराह कर दिया गया। उन्हें लगा कि जंग के मैदान में जाना बहुत बड़ी शान की बात है। लेकिन असलियत तो उन गहरी खाइयों में थी, जहां जहरीली गैस थी, कटे हुए अंग थे और खून खांसते तड़पते जवान थे। इस खौफनाक सच्चाई को मीडिया ने बड़ी ही चालाकी से छिपा लिया था। लेकिन हर कोई इस अंधी देशभक्ति के जाल में नहीं फंसा था। थॉमस हार्डी की एक बहुत ही फेमस कविता है, द मैन ही किल्ड। ये साफ बताती है कि युद्ध के मैदान पर एक दूसरे की जान लेने वाले वो सैनिक कोई राक्षस नहीं बल्कि आम इंसान थे। अगर वो युद्ध के इस खौफनाक माहौल में ना मिलकर किसी कैफे या सड़क पर मिले होते तो शायद अच्छे दोस्त बन जाते और साथ बैठकर खुशी से खाना खाते। वो तो सिर्फ अपनी बेरोजगारी और मजबूरी के कारण वहां एक दूसरे का खून बहाने के लिए खड़े थे। और इसी इंसानियत की सबसे खूबसूरत झलक हमें 1914 के क्रिसमस ट्रूस में देखने को मिलती है। ये इतिहास का वो अद्भुत पल था जब ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने बिना किसी ऑर्डर के अपने हथियार नीचे रख दिए और नो मैन्स लैंड में एक साथ क्रिसमस मनाया। उन्होंने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को तोहफे दिए, खाना बांटा और साथ मिलकर गाने गाए। इससे एकदम साफ हो जाता है कि आम सैनिकों के दिलों में कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनके कमांडर्स को ये पता चला, उन्होंने गंभीर सजा की धमकी देकर इन सैनिकों को फिर से एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर उन लाखों सैनिकों के पास एक दूसरे से लड़ने की कोई असली वजह थी ही नहीं, तो उन 2 करोड़ बेगुनाह जानों के जाने से असल में फायदा किसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को सिर्फ चुपचाप पढ़ने के बजाय उस पर सवाल उठाना सिखाता है। अगली बार जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध की बात हो तो इन ऐतिहासिक बातों को जरूर याद रखिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।